हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना उस दिन का ब्लॉग जहाँ पे एंड किया है, इसके बाद मैंने तुरंत से बनाया था। मेरी बहन यहाँ पे डिसाइड कर रही थी कि किचन के लिए कैसी कैसी मतलब कि चीज़ें चाहिए हैं, मतलब कलर कॉम्बिनेशन चेक कर रही थी और डिसाइड कर रही थी। तो यहाँ पे मैं और वो वही काम कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ नीचे पे सारा काम फैला हुआ है और नीचे भी इसी तरीके से डस्टिंग होती है। और अगर ये सारा काम ऊपर होता तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा घर और अस्त व्यस्त हो जाता। लेकिन हो गया, यहाँ पे हो रहा है तो थोड़ा सुकून था। फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो आज हम लोग ना मतलब बहुत ऐसा काम लगा रहता है ना, तो मन बहुत मतलब कि ऐसा रहता है कि काम बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ देखो तो बस डस्ट दिख रही थी और मन भी कुछ लग नहीं रहा था। तो भाई साहब बोले चलो कहीं घूमने चलते हैं जहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम लोग ना आज आउटवे पे जा रहे हैं। और आपको पता है कि उमरिया पूरा ना फॉरेस्ट से लगा हुआ है। तो उमरिया जस्ट बांधवगढ़ से टच में है। और यहाँ पे ना हम लोग ना जंगल की तरफ निकल चुके हैं। तो आज हम लोगों का घूमने का डायरेक्शन थोड़ा चेंज था। ये डायरेक्शन ऐसा था कि ये मेरे गांव की तरफ जाएगा। अगर मैं जिस रास्ते पे जा रही हूँ, अगर इसी रास्ते को पकड़ के आगे बढ़ जाते तो भाई साहब बोल रहे थे तुम लोग पहुँच जाओगे चंदिया। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी हम लोग उमरिया में ही हैं। तो यहाँ पे ना कॉलोनी दिखा रहे थे कि यहाँ पे गवर्नमेंट के मतलब कॉलोनियाँ बन रही हैं और इस तरफ पुलिस लाइन है। तो ये वाली रास्ता समझो तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मैं भी इस तरफ नहीं आई हूँ। और उमरिया में आपको पता है कि हर जगह पे ऐसे होता है कि गवर्नमेंट अपनी चीज़ें फैलाने के लिए ना सबसे पहले फॉरेस्ट तरफ जाती है, जिससे कि हर जगह का विकास हो। तो यहाँ पे हम बाईपास निकल चुके हैं और पीछे का रास्ता पकड़ लेंगे तो हम अपने घर पहुँच जाएंगे, और आगे का रास्ता पकड़ लिए तो हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो फ़िलहाल सारी चीज़ें मैं देखते जा रही थी, क्योंकि इस तरफ भी मेरा आना नहीं होता है। आपको पता है मैं घर से बहुत कम वैसे भी निकलती हूँ, और मैं यहाँ पे आई हूँ ना तो आके ना एक तरीके से मैं फंस चुकी हूँ। मुझे जाने को ही नहीं मिला, और मिल इसी वजह से नहीं रहा जाने को, क्योंकि मेरी बहन के घर में ना बहुत ज़्यादा काम लगा है। और आप देख सकते हैं कि रास्ते में कितनी डरावनी खतरनाक चीज़ हमको मिली। हम जा रहे थे जंगल की तरफ कुछ और देखने, जंगली जानवर, लेकिन हमको यहाँ पे इतना भारी सांप दिख गया। और ये ना मतलब इतना फास्ट जा रहा था, और इसने हमें बख्श दिया तो हमने भी इसको बख्श दिया, ऐसे वाला हाल था। और हम लोगों ने गाड़ी रोक दी थी और देख रहे थे, लेकिन डर लग जाती है बहुत तेज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं लहलहाती धान है, और कितनी प्यारी खेती लग रही है यहाँ पे। मतलब धान की फसल बहुत प्यारी लग रही थी देख के। और ये जो चचा है ना गाड़ी जो चला रहे थे, उनके खेतों की धान थी, तो वो बता रहे थे, और बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से। और फ्रेंड्स, आज ना मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ आपको डाउन लग रही होगी। और चारों तरफ ना नवरात्रि की बहुत शोर शराबे हैं, और आपको आवाज़ आ रही होगी तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर करने में अभी कुछ 11:15 हो गए हैं। और मैं कितना मतलब इंतज़ार करती कि यहाँ से आवाज़ ना आए, वहाँ से ना आए, लेकिन आवाज़ आएगी ही, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा साउंड ऑन रहते हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत जंगल है। ब्लॉग को आप लोग आगे तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हमने बहुत सारे जानवर देखे हैं। जो लोग ना टिकट लेके इस जंगल के अंदर एंट्री लेते हैं और पैसे खर्च करके अच्छे खासे अमाउंट में देते हैं, उसके बाद घूमते हैं, हम फ्री में घूम रहे हैं। और देखिए कम से कम यहाँ 150 से 200 हिरन थे, तो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। और मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आप ऐसे भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बाजू से ना एक तालाब सा दिख रहा था, और वहीं पे सारे ये थे। तो बहुत दूर दूर तक हमको दिख रहे थे कि वही थे। उसके बाद थोड़ा आगे निकले जैसे, तो यहाँ पे ना बहुत मतलब बड़ा ना मोर था। तो उसको मेरे को ना हमेशा पिकॉक देखने की ख्वाहिश रहती है, और मैं सोच के निकली थी कि पिकॉक ही मिल जाए। तो आप देखिएगा बहुत बड़े साइज़ में है, और वो हम लोगों को देख के ना अंदर की तरफ ही जा रहा है। तो ऐसे ना रास्ते पे हम चलते जा रहे थे और हमको बहुत सारे जानवर दिखे हैं। तो ये कुछ बड़ा सा था, और मैं सोच रही थी शायद ये पंख फैला लें, लेकिन कहाँ देखने को ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत करीब से खड़ी थी, और इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि मैं फ़र्स्ट टाइम इतने करीब से इनको खड़े मतलब ऐसे देखी थी। और देखा तो मैंने बहुत है, मैंने बांधवगढ़ ट्रिप भी ली है, बट सब कुछ देखा है, टाइगर देखा, सब देखा, लेकिन इसकी खूबसूरती जो डियर थी ना, इसकी खूबसूरती इतनी प्यारी थी कि बता नहीं सकती। और ऐसी चिकनी लग रही थी, एक एक चीज़ें दिख रही थी। फिर यहाँ पे 2 पीकॉक और थे, जोड़े में थे, वो भी हम लोगों ने देखा खड़े होकर।
और शम्स को सबसे अच्छा लग रहा था, जैसे घरों पे मुर्गियाँ होती हैं ना, चरती रहती हैं, वैसे ये दिख रहे थे हमें यहाँ पे घास फूस खाते। तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था देख के, और ख्वाहिश थी शायद टाइगर कहीं पे मिल जाए, लेकिन टाइगर तो नहीं मिला। और यहाँ पे ना फॉरेस्ट वालों का मतलब रूम है, और वो बैठे मस्त मोबाइल चला रहे थे, तो मैं थोड़ा स्लो होकर उनकी वीडियो बनाई थी। मुझे ये लग रहा था इतने घने जंगल में कैसे रहते होंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हम लोग ये ना वापस हो रहे थे, तब थोड़ा गाड़ी मतलब रोक देते थे, स्लो कर लेते थे, उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें देखते थे, और वाकई में इतना सुकून मिल रहा था कि हद से ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा उस दिन। और भी ज़्यादा आगे बढ़ते तो शायद और भी चीज़ें मिलती, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है कि शाम के बाद कोई नहीं चलता, रास्ते पे ना बहुत ज़्यादा टाइगर आ जाते हैं। तो फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अब घर की तरफ, और ये मार्केट में बहुत रौनक चल रही है क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, त्योहारों की रौनक की बात अलग होती है, हर जगह जश्न होता है। और यहाँ पे ना ये बच्चे आए हैं तो बाहर से ही बोल रहे थे कि हमको मैगी खाना है, तो फिर इनको मैगी बना के दिए और ये खा रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और मोइन को देख के सबसे अच्छा लग रहा था, तो ना वो बिल्कुल गिरा सा रहा था, इस वजह से मैंने ये ना कटोरी ऊपर रख ली थी जिससे वो गिरा ना पाए। और बच्चों को ऐसे अपने से खाते देख के ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। तो बस मोइन ने थोड़ा सा इनको ना थोड़ा थोड़ा ही देते हैं, क्योंकि मैगी बहुत बच्चों को नुकसान करती है, और डॉक्टर का कहना होता है कि मतलब मनाहियत होती है डॉक्टर की सख्त कि आप बच्चों को मत दें। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे रात में थोड़ा सा खाना पीना खा के टहलने के लिए, और अभी हम लोग थोड़ा टहल के आ जाएंगे घर। और घर आने के बाद शुरू हो गया है स्वच्छता अभियान। तो यहाँ पे वर्कर्स जा चुके हैं और किचन की अब सफाई कर रहे हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है, तो सुबह पे इतना काम रहता है मेरी बहन को। तो इसी टाइम हम लोग सारा कुछ ये करके क्लीन और जो सामान जहाँ का होता है उसे सेट कर लेते हैं, जिससे सुबह कुछ मतलब दिक्कत नहीं होती है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से डस्ट उड़ रही है, जैसे पाउडर है ना वैसे पाउडर के तरीके से था पूरा, प्लेटफॉर्म से लेके नीचे तो बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे पहले झाड़ू से, उसके बाद इसको पानी डाल के मैं पूरा पहले साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर पोछा कर देते हैं तो सूख जाता है और क्लीन भी हो जाता है। तो इसी तरीके से काम बढ़ा है इस टाइम पे घर में। और बन रही है मॉड्यूलर किचन, और सारी तरफ देखिएगा, बनने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ऐसे कुछ चीज़ें ना आसानी से नहीं मिल जाती हैं, बहुत मुश्किल होती है हर एक चीज़ में, तब जाके चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे अब मेरी बहन आ गई है, मैंने झाड़ू कर दी है अंदर से बाहर सारे तरफ, उसके बाद मेरी बहन यहाँ पे अब पोछा कर लेगी। तो इसी तरीके से काम चल रहा है, और वो भी अपना फेस कवर की है, मैं भी की हूँ, क्योंकि इतनी कुछ डस्टिंग होती है कि मतलब ना एलर्जी शुरू हो जाती है। और ये सोने का टाइम होता है, आप समझ सकते हैं, कम से कम ना 10 से 11 बज जाते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं यही काम करते क्लीनिंग का। तो रात चली जाती है यही करते, और इंतज़ार करते रहते हैं कि वर्कर्स कब जाएंगे। वो भी देर रात तक काम करते हैं, क्योंकि उनको भी काम जल्दी करना है और हमको भी काम जल्दी चाहिए है। उसके बाद ये मैं ना ये नेक्स्ट डे का है, तो ये नाइट का है, और आज हम लोग जा रहे हैं सारे चारों तरफ का देखेंगे कि क्या माहौल है, कहाँ पे गरबा हो रहा है, कहाँ पे डांडिया हो रहा है। तो हम लोग निकल चुके हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे चारों तरफ दशहरे की रौनक है और बहुत लोगों का आना जाना है। तो हम लोग सिर्फ गाड़ी से ऐसे घूमने के लिए आए हैं, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ना मतलब विसर्जन के लिए ये बोरियों में ना धूल रख के और यहाँ पे इकट्ठा किए हैं, तो यहीं पे विसर्जन होगा, भाई साहब बता रहे थे। और चारों तरफ इस टाइम आरती चल रही थी, पूजा चल रही थी। तो जहाँ से मैं देख रही थी कि लोग निकल रहे थे तो शांति से खड़े हो जा रहे थे। और यहाँ पे उसके बाद ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में लेकिन लोग नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ पे ना रामलीला चल रही है। और हमने आंटी को भी बोला था कि आंटी आप चलिए, तो आंटी को ना अंकल के साथ जाना था और आंटी को कहीं और जाना था। तो फिर आंटी का हम लोगों के साथ कैंसिल हो गया, नहीं तो आंटी को भी जाना था, और आंटी होती ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बट आंटी हम लोग के निकलने के पहले हमको आके बता दी थी कि किस जगह पे मतलब डांडिया हो रहा है, कहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हैं, तो उस जगह पे चली जाना और देख लेना। तो यहाँ तो फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा था, बस घर के पास ही पे डांडिया चल रही थी, और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और ये आप जो देख रहे हैं ना, तो ये ना कोई मतलब मूर्ति नहीं है, यहाँ पे ना एक लड़की को ऐसे बना के बैठाया गया, और ऐसे लग रहा था सच में जैसे कोई मूर्ति रखी हो। तो वो चीज़ें हम लोगों को बताई गई कि यहाँ पे ऐसे होता है हर साल, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ होती है। यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है। फ्रेंड्स, अब 12 बज रहे हैं और फिर मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि फिर से बीच में काम आ गया था। तो फिर वही सब काम हम करने चले गए थे, जो कि मैं आपको अभी दिखाई हूँ कि वर्कर्स अभी गए हैं।
तो फिर सारा कुछ अभी करना पड़ा जाके। और यहाँ से फिर हम लोग निकल चुके थे क्योंकि यहाँ अंदर एंट्री ही नहीं हो रही थी गाड़ी की, सारे रास्ते बंद थे। और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे डेकोरेशन दिखा सकती हूँ जो चीज़ें हमने देखा। तो स्टेडियम के पास की हमने दुर्गा जी यहाँ पे देखी और यहाँ से भी हम लोग निकलते हुए चले गए। और यहीं पे चौपाटी होती है, तो यहाँ पे ना खाने पीने की ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे तो एक पंडाल में रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पे एंट्री ऐसे नहीं हो पा रही थी कि वो सारा कुछ बंद था। तो हम लोग फिर ना ये रेलवे कॉलोनी की तरफ होता है और यहाँ पे ज्वालामुखी कॉलोनी होती है। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड बहुत अच्छा था और जस्ट बाजू से रेलवे की लाइनें गई हुई हैं। तो यहाँ पे ना सब कुछ अच्छा माहौल था, लोग बहुत इत्मीनान से बैठे हुए थे। काफ़ी मतलब भीड़ तो बहुत थी, लेकिन हमको अच्छा लगा। और मुझे ना अपना बचपन याद आ गया। जब हम लोग छोटे छोटे से थे ना, तो हमको हमारी अम्मी दिखाने के लिए दशहरे के दिन लेके जाती थी या उसके 1-2 दिन आगे पीछे ले जाती थी। मुझे इतना ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम लोग ना जाते थे। और ये यहाँ से ट्रेन भी गुज़र रही है जस्ट बाजू से, आपने देखा। तो वो सारी चीज़ें ना याद आ गई। और हर इंसान की ज़िंदगी में ना सब कुछ हम भूल सकते हैं, लेकिन हम अपने मतलब अपना बचपन कभी नहीं भूल सकते। जो हमारी मेमोरी मतलब कि उस दौर से गुज़रती है ना, जो हमारे दिल दिमाग में बैठ जाती हैं, वो बातें, वो चीज़ें, वो माहौल, वो कभी नहीं निकलता। इसलिए बोलते हैं ना, बचपन से बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी चीज़ें दिखाइए, जिसमें वो हर वक्त अच्छी चीज़ें ही याद करें। तो मुझे सारा कुछ याद आ गया, अपने गाँव की एक एक गलियाँ याद आ गई, वहाँ की दुर्गा जी जैसी रखी जाती थी, वो सब चीज़ें मुझे याद आ गई। और सच में बहुत अच्छा था वो वक्त। लेकिन अब वक्त ना ऐसे बदल गया है कि मतलब हम लोगों का ना ज़्यादा निकलना नहीं होता कहीं पे, और हम लोग जा भी नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे जो चीज़ें होती हैं वैसे एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी ना छोटी छोटी लड़कियाँ थी, इसीलिए वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी देख के, बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, जब वहाँ पे हम लोग जाते थे ना, तो पंजीरी और ये सारी चीज़ें बहुत मिला करती थी। और हम लोग ना जब घर आए ना, तो फिर मेरी बहन ने ना पंजीरी भी बनाई थी, क्योंकि ना भाई साहब बोल रहे थे कि हम लोग भी जाते थे तो हम लोग बहुत पंजीरी खाया करते थे पहले। तो सबको ही ना अपनी अपनी बातें याद किया और अच्छा लगता है। तो फिर मेरी बहन ने काफ़ी ज़्यादा बनाई, हमने ना 2 दिन तक खाई और बच्चे भी खाए, तो बहुत अच्छा लगा। लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। हम लोग तो घूम लिए, हमको अच्छा लगा क्योंकि हमारा थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो गया और रात ज़्यादा हो गई थी। और घर आने के बाद आप देख सकते हैं वही काम, वर्कर्स अब भी काम कर रहे हैं, और जब ये जाएंगे तो फिर हमको अपना काम करना होगा। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।